गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं डॉक्टर प्रेरणा जैन, एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर से। देखिए, हमारा जो पेपर है फाइनेंशियल अकाउंटिंग वाला, उसमें हम दो इम्पॉर्टेंट टॉपिक कवर चुके हैं। पहला था हमारा इंश्योरेंस क्लेम्स के बारे में पूरा डिटेल में हम स्टडी कर चुके हैं, और दूसरा एक और टॉपिक अभी हमने रिसेंटली कवर किया, वो था डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग से रिलेटेड सारे प्रॉब्लम्स कैसे सॉल्व होंगे। एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक एग्जाम से पॉइंट ऑफ व्यू से, जिसमें न्यूमेरिकल बनने के चांसेस रहते हैं, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आने के, चाहे वो 20 मार्क्स का आए या फर्स्ट और सेकंड जो सेक्शन है उसमें भी इम्पॉर्टेंटली ये टॉपिक बहुत अच्छे से कवर होता है और कंपैरेटिवली इजी भी है। तो हम आज एक नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है मार्जिनल कॉस्टिंग। देखिए, जब हम प्रोडक्शन की बात करते हैं तो आज तक आपने फर्स्ट ईयर में जब कॉस्ट शीट बनाई होगी तो आप निकालते हैं कि हम कॉस्ट शीट में अरेंज करते हैं रॉ मटेरियल, लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, प्राइम कॉस्ट निकालते हैं, वर्क्स ओवरहेड को प्लस करके फैक्ट्री कॉस्ट निकालते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स को प्लस करते हैं तो टोटल कॉस्ट निकल के आ जाती है। लेकिन वहाँ जब कॉस्ट शीट प्रिपेयर की जाती है तो वहाँ हमारा एक ही हमारा जो मेन टारगेट होता है कि हमारा कॉस्ट पर यूनिट कितना निकल के आया या हमारा प्रॉफिट मार्जिन कितना है। लेकिन जब मैनेजमेंट को डिसीजन लेना होता है, जो एक टूल है मैनेजमेंट के डिसीजन मेकिंग की टूल, वो हम आज डिस्कस करेंगे, मार्जिनल कॉस्टिंग। देखिए क्या हुआ, आपने बेसिकली जब अपना सेटअप कर लिया, आपने बिजनेस यूनिट को एस्टेब्लिश कर लिया है, तो बिजनेस यूनिट एक सर्टेन कैपेसिटी लेवल तक एस्टेब्लिश करने के बाद, अगर सपोज कि आपके प्लांट की प्रोडक्शन कैपेसिटी है 1000 यूनिट्स बनाने की, लेकिन शुरुआत में आप 1000 यूनिट्स बनाते नहीं हैं, आपको लगता है मार्केट में इतना डिमांड नहीं है, अभी शुरुआत में इनिशियली आप शुरू करते हैं और आप 500 यूनिट्स सपोज कीजिए बनाना शुरू करते हैं, राइट। तो बनाए भले ही आप 500 यूनिट्स, लेकिन क्या होगा, क्योंकि आपने बिजनेस एंटिटी एस्टेब्लिश कर दी है, तो जब बिजनेस एंटिटी एस्टेब्लिश कर दी है तो आपके जितने भी फिक्स चार्जेज हैं वो तो पूरे के पूरे होने शुरू हो जाएंगे। चाहे आपका बिजनेस का आपका इंश्योरेंस, जैसे बिल्डिंग का इंश्योरेंस लगेगा, या आपने जो स्टाफ अपॉइंट किया उसको सैलरी देना पड़ेगा, या जो बेसिक इक्विपमेंट्स अगर आपने ले लिए हैं तो उनके जो खर्चे लगेंगे, लेबर जो आपने अपॉइंट कर लिया है उसका जो खर्चा लगेगा, वो तो चाहे आप जैसे ही आपने ये एस्टेब्लिशमेंट किया, चाहे एक भी यूनिट नहीं बनाए, चाहे 500 बनाएं और चाहे पूरी कैपेसिटी लेवल 1000 तक बनाएं, आपके फिक्स कॉस्ट तो आपकी सेम ही रहती है। लेकिन जैसे जैसे हमारी कैपेसिटी लेवल तक हम अपना यूनिट्स का प्रोडक्शन करने चले जाते हैं, वैसे वैसे क्या हो जाएगा, टोटल कॉस्ट फिक्स सेम ही रहेगी। तो आपको एक्स्ट्रा जो खर्चा करना पड़ता है वो किस पे करना पड़ता है, सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट पर ही करना पड़ता है। तो ये जो वेरिएबल कॉस्ट पे हमें एक्स्ट्रा खर्चा करना पड़ता है, उसी को मैनेजमेंट डिसीजन मेकिंग में, जब मैनेजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से हम बात करते हैं तो वहाँ आ जाती है नया टर्म जिसे कहा जाता है मार्जिनल कॉस्ट। देखिए डेफिनेशन, देखिए डेफिनेशन साफ लिखी हुई है कि वह लागत जो उत्पादन की मात्रा में एक इकाई की वृद्धि करने से होती है वह सीमांत लागत कहलाती है। यानी जैसे सपोज कीजिए आप बना रहे हैं 500 यूनिट्स, तो 500 के बाद 501 यूनिट अगर आप बनाएंगे तो उस एक अतिरिक्त इकाई का उत्पादन करने पर हमारी कॉस्ट कितनी चेंज हो जाएगी, वो जो एक्स्ट्रा कॉस्ट लगेगी वो ही आपकी यहाँ पर सीमांत लागत या मार्जिनल कॉस्ट कहलाती है। अगर इंग्लिश डेफिनेशन देखें तो मार्जिनल कॉस्ट इज़ अ टेक्निक ऑफ डिटरमाइनिंग द अमाउंट ऑफ चेंज इन द एग्रीगेट कॉस्ट ड्यू टू एन इंक्रीज इन वन यूनिट ओवर द प्रोडक्शन ओवर द एग्जिस्टिंग लेवल ऑफ प्रोडक्शन। यानी वर्तमान उत्पादन समय, एग्जिस्टिंग लेवल ऑफ प्रोडक्शन का मतलब वर्तमान उत्पादन के स्तर से एन इंक्रीज इन वन यूनिट ऑफ प्रोडक्शन, यानी वर्तमान उत्पादन स्तर से एक अतिरिक्त इकाई का उत्पादन करने पर जो हमारी एग्रीगेट कॉस्ट होती है उसमें कितना चेंज आया है वह ही मार्जिनल कॉस्ट होती है। यानी इसको और अच्छे से हम करें तो देखिए, कुल मिला के हम कॉस्ट की बेसिकली अभी फ़िलहाल दो फैक्टर्स ही ले रहे हैं कि टोटल कॉस्ट दो चीज़ों से मिलकर बन रही है, एक फिक्स कॉस्ट से और दूसरा वेरिएबल कॉस्ट से। आप जानते हैं कि जो फिक्स कॉस्ट होती है वो क्या होती है, ओवरऑल सेम रहती है, यानी विद इंक्रीज इन प्रोडक्शन पर यूनिट कॉस्ट डिक्रीजेस बिकॉज नो चेंज विद द प्रोडक्शन होता है फिक्स्ड कॉस्ट में। यानी चाहे आप, अगर आपने प्लांट एस्टेब्लिश कर लिया, आपने बेसिक अरेंजमेंट्स कर लिए हैं, तो चाहे एक भी यूनिट का बनाएं चाहे नहीं बनाएं, आपको फिक्स कॉस्ट तो जो एक बार इनिशियली शुरू हो गई वो उतना पेमेंट करना ही पड़ेगा। तो इसीलिए फिक्स कॉस्ट को क्या कहा जाता है कि दिस कॉस्ट डजंट चेंजेस विद द प्रोडक्शन। उत्पादन से इसका कोई लेना देना नहीं है, बनाओ चाहे नहीं बनाओ, बेसिकली एक बार आपने मुझे सैलरी देना शुरू कर दिया, अब चाहे मैं आपको एक भी लेक्चर पढ़ाऊँ या नहीं बनाऊँ, अगर मुझे वो सैलरी मिलती है तो वो फिक्स्ड कॉस्ट है, राइट। क्लियर है एग्जाम्पल से। तो प्रोडक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी हम ये कर सकते हैं कि सपोज कीजिए फिक्स कॉस्ट आपका हुआ 5000 रुपये,
अब चाहे एक भी नहीं बनाएंगे तो भी 5,000 लगा, 2 यूनिट बना दिए तो भी टोटल 5,000 लगेगा। इसीलिए फिक्स कॉस्ट का दूसरा नाम क्या हो जाता है कि ये वो कॉस्ट है जो प्रोडक्शन बढ़ता है तो पर यूनिट कम होती चली जाती है। एक भी नहीं बनाते 5,000 लग रहा, एक बनाई तो 5,000, तो पर यूनिट 5,000 हो गया। 2 यूनिट बना दिया आपने तो भी टोटल 5,000 लग रहा है, तो पर यूनिट कितना हो गया 2500। अगर आपने 10 बना दी तो 5,000 डिवाइडेड बाई 10 तो पर यूनिट क्या हो जाएगा 500 हो जाता है। तो इसीलिए कहा जाता है कि फिक्स कॉस्ट उत्पादन के स्तर में परिवर्तन के हिसाब से टोटल तो सेम रहता है लेकिन पर यूनिट कम हो जाता है, जबकि वेरिएबल कॉस्ट इससे जस्ट अपोजिट होती है। वेरिएबल कॉस्ट में जो है पर यूनिट सेम रहता है, बिकॉज ये प्रोपोर्शनेट टू प्रोडक्शन होती है, यानी जैसे जैसे यूनिट आपका प्रोडक्शन का बढ़ता चला जाता है टोटल अमाउंट चेंज होती है बट पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट का सेम रहता है। जैसे सपोज कीजिए आपने एग्जाम्पल बनाया और आपने कहा कि पर यूनिट 5 रुपये वेरिएबल कॉस्ट के खर्च होते हैं, तो अगर बनाते ही नहीं है तो 0 रुपये खर्च होगा। 1 यूनिट बनाते तो 5 रुपये रहेगा, 2 यूनिट बनाते हैं तो वेरिएबल कॉस्ट का टोटल 10 रुपये हो जाएगा पर यूनिट 5 रुपये ही रहेगा। और अगर आप 10 यूनिट बनाते हैं, वही फिक्स कॉस्ट वाला ही एग्जाम्पल यहाँ डालते हैं, तो आपका पर यूनिट तो वही 10 रुपये है लेकिन 10 यूनिट बना लिया तो 100 रुपीज़ हो जाएगा। तो ये जो फिक्स्ड और वेरिएबल कॉस्ट की एक स्पेशलिटी है कि फिक्स कॉस्ट अगर आपने एक बार खर्चा कर दिया है तो वो खर्चा होगा ही सही जब तक हम बिल्कुल बिजनेस यूनिट को वाइंड अप नहीं कर देते हैं। तो मैनेजमेंट डिसीजन लेता है अब यहाँ पर कि क्या हमें ऐसा करना चाहिए कि प्रोडक्शन के लेवल को चेंज करना चाहिए, हमारा ऑप्टिमम प्रोडक्शन क्वांटिटी क्या होगी जब हमारे पास कैपेसिटी है, तो ऑप्टिमली हमें प्रोडक्शन कितना करना चाहिए। तो प्रोडक्शन करने का डिसीजन मेकिंग करने के लिए ये जो नया टूल हम पढ़ रहे हैं मार्जिनल कॉस्टिंग, ये काम आएगा। तो देखिए यहाँ मैंने टोटल कॉस्ट का एक ओवरऑल एग्जाम्पल है कि टोटल कॉस्ट दो फैक्टर से मिलकर बनी है, एक फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट मल्टीप्लाइड बाई एक्स का मतलब हुआ प्रोडक्शन से, क्योंकि वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट में होती है। हमारे पास एग्जांपल है, सपोज कीजिए हम 500 यूनिट्स बनाते हैं, तो क्वेश्चन ये कहता है आपको कि फिक्स कॉस्ट 30,000 रुपीज़ है और वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट 10 रुपीज़ है। तो देखिए टोटल कॉस्ट क्या रहेगी, अगर 500 यूनिट बना रहे हैं तो फिक्स कॉस्ट तो 30,000 ही रही, लेकिन वेरिएबल कॉस्ट क्योंकि 500 यूनिट्स बना रहे हैं तो नंबर यूनिट्स 500 हो गया और पर यूनिट 10 रुपीज़ हो गया, तो टोटल आपका 35,000 रुपीज़ खर्च होता है। और अगर 35,000 रुपीज़ 500 यूनिट्स के प्रोडक्शन पे खर्च होता है तो कॉस्ट पर यूनिट हो जाएगा 70 रुपीज़। अब मैनेजमेंट ये कहता है क्योंकि हमारी कैपेसिटी 1000 है तो क्या हम 1000 यूनिट्स बनाएं क्या, तो अगर 1000 यूनिट्स बनाएंगे तो क्या होगा, फिक्स कॉस्ट तो सेम ही रहेगी क्योंकि हमारा बेसिक सेटअप हो चुका है, और वेरिएबल कॉस्ट भी सेम ही रहेगी, पर यूनिट 10 रुपीज़ रहेगी। तो टोटल कॉस्ट देखिए वही फिक्स कॉस्ट 30,000 रुपीज़, बट वेरिएबल कॉस्ट क्योंकि यूनिट्स अब बन गई हैं आपकी 1000, तो 1000 यूनिट्स को 10 से मल्टीप्लाई किया, 10,000 10 प्लस 30,000 40,000 रुपीज़ हमारी टोटल कॉस्ट होगी। लेकिन अब बड़ी मज़ेदार चीज़ निकल के आएगी कि इस 40,000 रुपये में हम 1000 इकाइयाँ बनाएंगे, तो यहाँ हमारी पर यूनिट कॉस्ट कितनी हो जाती है, 40 रुपीज़ हो जाती है। तो यही हमारा डिसीजन मेकिंग का पॉइंट निकल के आता है कि 500 यूनिट बनाएंगे तो 70 रुपये पर यूनिट कॉस्ट निकल के आएगी, जबकि 1000 यूनिट बनाएंगे तो 40 रुपीज़ निकल के आती है। तो यही मैनेजमेंट डिसीजन लेना चाहता है, यही मार्जिनल कॉस्ट को यूज़ करके, ये मार्जिनल कॉस्ट ही है कि कितना एक अतिरिक्त इकाई का उत्पादन करने से कॉस्ट में क्या चेंज आया है। यहाँ हमने 5 यूनिट्स एक्स्ट्रा बनाई है तो कॉस्ट में कितना चेंज आया है, इसके बेसिस पे उसको डिसीजन लेना है। तो ये डिसीजन मेकिंग का टूल हमारा बेसिक कंसेप्ट में हमारा मार्जिनल कॉस्ट हो जाएगा। तो ये भी कहा जा सकता है कि प्रति इकाई जो हमारा वेरिएबल कॉस्ट है वही एक तरह से सीमांत लागत है, क्योंकि जो फिक्स्ड कॉस्ट है वो फिक्स्ड ही रहेंगे, लेकिन जो वेरिएबल कॉस्ट है वो प्रोडक्शन के चेंजेस के हिसाब से चेंज होती चली जाती है। तो इसी वजह से हम एक तरह से वेरिएबल कॉस्ट के बेसिस पे ही हम यहाँ पर डिसीजन लेते हैं और उसका नाम यहाँ पर मार्जिनल कॉस्टिंग हो जाता है, राइट। तो ये बेसिक कंसेप्ट हुआ, उसके बाद इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स और कैसे इसको यूज़ करना है, इसके टूल्स कौन कौन से हैं, उसके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। थैंक यू सो मच।